Good morning, everyone. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 11th स्टार्ट किए थे चैप्टर स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। इससे जो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, तो प्रीवियस क्लास में एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे जो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ये तीन होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं, स्क्वामस, क्यूबाइडल और कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो रहा है, कनेक्टिव मतलब होता है कनेक्ट करना। ठीक है, दो चीज को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, तो दो टिश्यू आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मोस्ट अबंडेड इन बॉडी क्या होगा, मोस्ट अबेंडेड होगा। ठीक है, मोस्ट अबेंडेड इन बॉडी, बॉडी में ज्यादा क्या होगा, मोस्ट अबेंडेड होगा। ठीक है, ऑल सेल इन देम एक्सेप्ट इन ब्लड सिक्रेट फाइबर एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन कोलेजन एंड इलास्टिक। देखो ये जो है ना, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सब क्या करेगा, फाइबर को सिक्रीट करेगा। ठीक है, फाइबर को सिक्रीट करेगा और ये स्ट्रक्चर, प्रोटीन को, स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कोलेजन करेगा और इलास्टिक बनाएगा, इलास्टिन बनाएगा। ठीक है, इलास्टिन और कोलेजन बनाएगा। ठीक है, द फाइबर गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देखो वहीं पे फाइबर को ये क्या बनाएगा, तो फाइबर को ये बनाएगा, फाइबर को स्ट्रेंथ देगा, उसके बाद स्ट्रेचेबल बनाएगा। ठीक है, और इलास्टिक बनाएगा। ठीक है, सेल ऑल्सो सिक्रेट अ पॉलीसेकेराइड, सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेगा, तो पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करेगा। ठीक है, विच एक्युमुलेट बिटवीन सेल एंड फॉर्म अ मैट्रिक्स, सेल और क्या फॉर्म होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ एक सबस्टांस होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखो सेल्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहीं पे अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो दो टाइप्स होता है, एक एरिलोरल और एक एडिपोज टिश्यू होता है। और अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो इसका दो टाइप्स होता है, एक डेंस रेगुलर और एक डेंस इरेगुलर होता है। ठीक है, एक डेंस इरेगुलर और दूसरा रेगुलर। पहले मैं देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या बोला, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, ये कैसा अरेंजमेंट होगा, तो लूजली होगा अरेंजमेंट। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो लूज होगा। ठीक है, और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से होगा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो इसका अरेंजमेंट लूज तरीके से होगा, ढीला ढीला इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वहीं पे अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो ये क्या होगा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट किसके किसके बीच में, तो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट के बीच में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। ठीक है, अरेंजमेंट होगा। इसका दो टाइप्स होता है, पहला एरिलोरल और दूसरा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अगर इसका ये देखें, देखो एरिलोरल टिश्यू क्या होता है, तो ये होगा बेनेथ स्किन कंटेन अ फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट अ फाइबर, मैक्रोफेजेस मास्ट सेल सपोर्ट अ फ्रेमवर्क्स फॉर एपिथेलियम। देखो ये क्या करता है, ये स्किन में होता है और ये क्या कंटेन करके चलता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट कंटेन करके चलता है और ये फाइबर को सिक्रीट करेगा। और तो इसके पास कैसा सेल होता है, तो मास्ट सेल होता है जो सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क देने में। किसको फ्रेमवर्क देने में ये सपोर्ट करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देता है। ठीक है, वहीं पे अगर एडिपोज टिश्यू का बात करें तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वो स्टोर फैट्स को स्टोर करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू फैट्स को स्टोर करता है और ये कहाँ होता है, तो स्किन में ही होता है। वहीं पे अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो इसका कैसा अरेंजमेंट होता है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला डेंस इरेगुलर और दूसरा होता है डेंस रेगुलर। ठीक है, तो पहले इरेगुलर देखते हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली कंटेन अ फाइब्रोब्लास्ट एंड मोस्ट कोलेजन स्किन। देखा ये कहाँ तक होता है, तो स्किन में होता है। ये क्या क्या ज्यादातर क्या कैरी करता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन को ये कैरी करता है। ठीक है, वहीं पे अगर डेंस इरेगुलर का बात करें तो ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में, रॉ बिटवीन पैरेलल बंडल के बीच में ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, टेंडेंस में देखने को मिलेगा बोन्स ऑफ मसल्स के
टेंडन जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये मसल्स में होता है, बोन्स में होता है, ठीक है। लिगामेंट्स में देखने को मिलेगा, बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक। अब इसका कुछ फंक्शन है, लिंकिंग एंड सपोर्ट। लिंकिंग एंड सपोर्ट करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सपोर्ट करने में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये कैसा टिश्यू है, तो सपोर्टिंग टिश्यू है, और ये सेल सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा, तो ये करेगा कोलेजन, कोलेजन करेगा और फाइबर्स करेंगे, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड फाइबर्स, फाइबर्स को करेगा। और क्या सिक्रीट करेगा, तो पॉलीसेकेराइड भी सिक्रीट करेगा, ठीक है। इसके जो सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा, पॉलीसेकेराइड सिक्रीट, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ठीक है। देखो पहला कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हो गए, दो, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 3 होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखो कनेक्टिव टिश्यू का कितने एग्जांपल है, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका भी 2 होता है, एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये 2 समझ में आ गया, चलो। देखो ये क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, तो सपोर्टिंग और लाइनिंग करने में हेल्प करेगा, सेल सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, कोलेजन फाइबर, और फिर पॉलीसेकेराइड भी सिक्रीट करने में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक लूज और दूसरा डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एडिपोस और दूसरा एल्यूलोरल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 टाइप्स होते हैं। देखो एडिपोएरियोलर टिश्यू क्या करता है, तो ये सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम को फ्रेमवर्क करने में हेल्प करता है कौन, तो एडिपोएरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, फ्रेमवर्क करेगा किसको, तो एपिथेलियल को, ठीक है। और इसके पास जो होता है मास्ट सेल होंगे और फाइब्रस होगा जो सिक्रीट करेगा। डेंस एडिपोज टिश्यू क्या करता है, तो फूड स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। डेंस इरेगुलर क्या करेगा, तो यहाँ पे कंटेन करता है फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन जो स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। और डेंस रेगुलर का बात करें तो ये क्या किसके बीच में होगा, तो पैरेलली होगा, ठीक है। पैरेलल होगा किसके बीच में होगा, तो कोलेजन फाइबर के बीच में होगा, पैरेलली अरेंजमेंट होगा। जैसे बोन्स में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये बोन्स है तो 2 बोन्स के बीच में आपको दिखने को मिलेगा ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और लिगामेंट्स में भी देखने को मिलेगा, बोन्स टू बोन्स में भी देखने को ये मिलेगा। अब दूसरा जो है वो है मसल्स टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, नेक्स्ट वन क्या है, तो मस्क्यूलर एपिथेलियल मस्क्यूलर टिश्यू है। एक छूट गया स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है होता है वो किस चीज से बना होता है, तो वो सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड पेलिएबल रेसिस्टेंट कंपैरिजंस, chondrocyte cell present in self-made cavities, present on a loose tip ear pinna between a bones to vertebra, lips and hands of adults। देखो
कार्टिलेज जो होता है वो भी एक टाइप्स का बोन है, बट ये सॉफ्ट बोन होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड होता है, ये किस पेलिएबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो पेलिएबल होता है, ये रेसिस्टेंट करता है कॉम्प्रेशन, इजिली वैसे ये कॉम्प्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है, ठीक है। सॉरी, इसके पास कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या बनता है, तो कैविटी बनता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आपके नोज टिप में होगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा कार्टिलेज, ईयर पिन्ना में होगा ये प्रेजेंट, और बोन्स के बीच में होगा वर्टिब्रा, और लिप्स के बीच में होंगे, हैंड्स में होंगे, जितने भी एडल्ट्स हैं उसके हैंड्स में होगा, ठीक है। बोन क्या है, तो बोन जो है वो हार्ड होता है, कार्टिलेज से हार्ड क्या होता है, तो बोन्स होता है। ये नॉन पाइलेबल है, ठीक है। ये इजिली वैसे कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है। ये रिच इन कैल्शियम, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है, सॉल्ट होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ओस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अ लेक्यूना, देखो ओस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है लेक्यूना में, ठीक है। बोन्स मैरो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, बोन मैरो जो है वो आरबीसी को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। लॉन्ग बोन्स हैव अ वेट गेन फंक्शन, जो हमारा लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स क्या करता है, लॉन्ग बोन्स जो है वो हेल्प करता है वेट को गेन करने में, ठीक है। बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक और जो है बॉडी में वो कौन सा है, तो बॉडी कनेक्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड में कौन सा होता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू जो है ये कल पढ़ेंगे, ठीक है।